खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर, अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आज अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तैयारियां की गई है। अंता विधानसभा क्षेत्र में 268 मतदान केंद्रों पर 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं। एसपी अभिषेक अंदासू के मुताबिक संवेदनशील केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी की जा चुकी है। 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी नियुक्त भी किए गए हैं। चुनाव अवधि में 13 अंतर्राज्यीय और 5 अंतर जिला नाके सक्रिय हैं, जहां पर लगातार चेकिंग भी की जा रही है। तो वहीं 11 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि कल, और 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता के दौरान अब तक 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे इंतजाम चौबंद कर रखे हैं। इसमें जो हमारी तरफ से जो मोबाइल पार्टीज हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, इन सबको ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टीज रहेंगी उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे तरफ से जो नाकेबंदी है, ये हमने इसको सशक्त करा रखा है। विशेष तौर से जैसे ये साइलेंस पीरियड की शुरुआत हो गई, तो हमने नाकाबंदी में ये सुनिश्चित किया है कि बाहर से कोई गाड़ी या कोई जो वोटर या अंतर विधानसभा के अलावा कहीं और का हो, वो कहीं यहाँ आके चुनाव को प्रभावित ना कर सके। और इसके अतिरिक्त हमने कल से चालू किया हुआ है, ये जो भी अनावश्यक रूप से जो गाड़ियां घूम रही हैं, जो लोग ठहरे हुए हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन पे हमने सख्त निगाहें बनाए रखी है, सख्त एक्शन जारी है। हमारे पूरे प्रयास ये रहेंगे कि ये चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न हो। जैसा कि आपको पता है, कल मतदान का दिवस है। उसके लिए आज जो अंतिम ट्रेनिंग होनी है, जो हमारे 268 पोलिंग पार्टीज है वो भी चल रही है। स्ट्रांग रूम खोला जा चुका है, तो जो ऑब्जर्वर मैडम है और जो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उनकी उपस्थिति में उनको सारे सामान दिए जा रहे हैं। आज ये पार्टियां प्रस्थान करेंगी। उसके बाद कल सुबह से मॉक पोल की शुरुआत होगी 5:30 बजे से, और 7 बजे से जो पोल है, वास्तविक पोल है, वो शुरू होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां करी जा चुकी हैं। AMF यानी कि रैंप, पानी, बिजली, छाया की जो व्यवस्था है वो हो चुकी है। इको फ्रेंडली बूथ बनाए जा रहे हैं, ग्रीन बूथ बनाए जा रहे हैं। जो हमारे दिव्यांग भाईजान हैं उनके द्वारा मैनेज बूथ्स हैं, महिला मैनेज बूथ्स हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं करी गई हैं। साथ में हैप्पी आवर भी रहेगा, जो सुबह का रहेगा, जिसमें कि जो प्रथम बार के जो मतदाता आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा, उनके द्वारा प्लांटेशन कराया जाएगा। और स्वीप टीम भी लगातार हेला टेली और जो वोट योद्धा है वो काम करते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को प्रेरित कर सकें, ताकि बूथ में आकर के वो वोटिंग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ जैसा एसपी साहब ने आपको बताया, हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। हमारे जो पेट्रोलिंग जो QRTs हैं, जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, मोबाइल पार्टीज हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उन सबकी आज ब्रीफिंग रखी गई है और आज से ही राउंड लेना शुरू कर देंगे। तो हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल है और हमको पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इस मतदान। सुमेरपुर में स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को तखतगढ़ पहुंच करके नगर के नाग चौक में शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का फीता काट करके शुभारंभ किया। इस मौके पर BCMO डॉक्टर गोविंद सिंह चुंडावत, नगरपालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षदगण और नगरवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री कुमावत ने कहा कि राजस्थान सरकार चिकित्सा सेवाओं को लेकर सदैव गंभीर रही है। सुमेरपुर में पहले से ही लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही है। अब तखतगढ़ में भी 2 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के शुभारंभ से आमजन को उपचार और परामर्श की सुविधा मिलेगी। इसके बाद में मंत्री ने तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। तखतगढ़ में 2 आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नए सेंटर मोहल्ला में 2 मोहल्लों में खोल करके आज उसकी शुरुआत की गई है।
तो वैसे चिकित्सा सुविधा प्रगतिगढ़ में चिकित्सालय, राजकीय चिकित्सालय है, इसमें पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ भी हमने पर्याप्त मात्रा में लगा है। लेकिन भारत सरकार की योजना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा कि घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक चिकित्सा सुविधाएं मनुष्य को पूरी तरह से मिले, तो मोहल्ला क्लिनिक 2 तकदगढ़ में शुरुआत करवाए थे, जो आज उनका शुरुआत की है। मोहल्ले में जो कम से कम 8-7 वार्ड है, उस वार्ड में उन दोनों मोहल्ला क्लिनिकों से उसका लाभ वहाँ की जनता को मिलेगा। एक मोहल्ला क्लिनिक में 5 का स्टाफ है, डॉक्टर है, एएनएम है, जीएनएम है और पूरा 5 का स्टाफ है, तो वहाँ प्राथमिक उपचार वहाँ मिल जाएगा और सभी तरह का। और अब सिरोही के शिवगंज की बात करेंगे, जहां पर जवाई रपट पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। 6 दुपहिया वाहन को टक्कर मारी है। ये वाहन नदी में मछली पकड़ने आए लोगों के थे। हादसे में ये गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद में मौके पर भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। रपट और जवाई पुल दोनों ही तरफ लंबा जाम लगा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो सिरोही के शिवगंज की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर यह हादसा होता है। जिस तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, उसी से हादसे की भयावहता का अंदाजा यहां पर साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जवाई रपट, यहां पर जगह जगह पर रपट बनी हुई है और तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिलता है। और अब धौलपुर की बात करेंगे। 2 युवकों में कहासुनी होती है, जिसको लेकर के विवाद बढ़ जाता है और विवाद में चाकूबाजी तक हो जाती है। चाकू लगने से दोनों युवक घायल हुए। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में एडमिट करवाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तहकीकात कर रही है। तो कहासुनी को लेकर के विवाद में चाकूबाजी की घटना होती है। अब पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। चाकू लगने से 2 युवक यहां पर घायल हुए, जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा है। सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखिए घायल व्यक्ति की फोटो। यहां पर किस तरह से ये व्यक्ति पूरी तरह से जख्मी हालत में है। ये फोन पे धमकी दे रहे थे 2 महीने पहले, तो ये कल दिल्ली से आया था, तो मैंने बुलाया तो बाप बेटू ने पकड़ के चाकू मार दिया। बढ़ते हैं आगे। आईजी राहुल प्रकाश द्वारा लेन ड्राइव सेफ ड्राइव को लेकर के दूदू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा रोजाना हाईवे पर उतरकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रोजाना प्रगति रिपोर्ट भी ले रहे हैं। लेन ड्राइव सेफ ड्राइव को लेकर के पुलिस के जवान वाहन चालकों को जागरूक तो कर ही रहे हैं, साथ ही लेन ड्राइव सेफ ड्राइव का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए चालान भी किए जा रहे हैं। दूदू पुलिस अधीक्षक बैरवा के सुपरविजन में लेन ड्राइव सेफ ड्राइव के दौरान रोजाना 15 लाख रुपए के चालान किए जा रहे हैं। लेन ड्राइव सेफ ड्राइव अभियान का असर भी यहां पर देखने को मिल रहा है। लगभग 80% वाहन चालक अभियान का पालन करते हुए भी दिखाई देते हैं। के बाद जो जयपुर ग्रामीण का एरिया है और दांतरी जो हमारा बॉर्डर है अजमेर के साथ, जो 55 किलोमीटर का पूरा पेच है, इसमें 55 किलोमीटर में हम करीब 2 महीने से लगातार इस कैंपेन को चला रहे हैं लेन ड्राइव को, और इसमें अराउंड 70% तो कंप्लाइंस हो रही है और दूसरा हमारा ऑपरेशनल वर्क है वो भी चल रहा है। NHAI, परिवहन विभाग, चिकित्सा के साथ भी हम लोगों ने इसको ड्राइव को सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में जहाँ कहीं हमें दूसरी अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत होती है, उसमें हमने स्कूल के बच्चों को भी जाके और लेन ड्राइव के बारे में बताया, ड्राइवर्स को बताया, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों के साथ हमने संवाद किया, होटल ढाबों के साथ हमने लगातार संवाद किया, और ये जो संवाद है उससे काफ़ी हद तक ड्राइवरों में एक संवेदनशीलता बढ़ी है। लेन सिस्टम में चलने को लेके उनकी प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है, और आप लोग देख भी रहे होंगे, और आप लोग थोड़ी देर बाद अगर विजुअल ले हुए और आप लोग वास्तव में धरातल पे देखोगे तो लेन ड्राइव अराउंड 70% to 80% इस इलाके में सक्सेस हुआ है। पूरे जयपुर ग्रामीण में मतलब इसको बहुत अच्छे से हम लोग
और अब बात श्री गंगानगर की, जहां पर बिश्नोई मंदिर सभा में अध्यक्ष पद को लेकर के चल रहा विवाद अब उग्र रूप ले चुका है। सोमवार को बड़ी संख्या में समाजजन मंदिर परिसर में इकट्ठे होते हैं और मंदिर बचाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे लगाते हैं और तत्कालीन अध्यक्ष हरि प्रकाश उर्फ बबलू काली राणा पर मंदिर की भूमि अवैध रूप से बेचने के गंभीर आरोप तक लगाते हैं, जिसके बाद में समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही समाजजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा। श्री बिश्नोई मंदिर के अध्यक्ष पद के संबंध में जो 15 दिनों से ये चल रहा है, इसमें सर्व समाज ने, पूरे समाज ने इकट्ठे होकर सर्वसम्मति से श्री हनुमान जी चार को प्रधान बनाया था। उसी दिन बबलू काली राणा ने अपने जोर जबरदस्ती से जो चुनाव अधिकारी उनको अपने कब्जे में लेके एक कमरे में बैठ के अपना प्रस्ताव लिख दिया और खुद को सब घोषित अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी दिन से प्रशासन के द्वारा मंदिर पर तालाबंदी है और उसके बाद हमारी ये मांग थी कि हनुमान जी को चार्ज दिला जाए। उसी दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं, इनको चार्ज दिलाया जाए। ये श्री बिश्नोई मंदिर के अध्यक्ष राजसमंद की सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने खेल महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर बाल कृष्ण स्टेडियम, एसपी ग्राउंड और जेके स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे मुकाबले खेले गए। इसके अलावा खो खो और हॉकी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मैदानों में खिलाड़ियों और युवाओं में खेल भावना और जोश दोनों ही देखने को मिला। महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना, टीम भावना विकसित करना और स्वस्थ समाज की दिशा में प्रेरित करना है। खेल महोत्सव बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, मजबूती से चल रहा है और पूरे क्षेत्र, राजसमंद क्षेत्र के चाहे कलेक्टर से लेके सीईओ से लेके हम सब इससे जुड़े हुए हैं और 1.5 महीने से इसकी तैयारी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि धरातल से बहुत अच्छे तक आ रहा है। ग्राउंड लेवल में भी बहुत अच्छा हुआ है, बच्चे वहाँ पर भी खेले हैं। जहाँ मैं पहुँच पाई हूँ मैं गई हूँ, बाकी खेल अधिकारी और जितने भी प्रशासन के हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आज ब्लॉक स्तर पे है तो सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, बाल कृष्ण स्टेडियम गए, वहाँ पर बच्चियों ने बहुत अच्छी कबड्डी खेली। अभी यहाँ पर एसपी ग्राउंड में भी वॉलीबॉल का हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यही है कि भारत विकसित होगा और विकसित होने के लिए जो हमारे युवा हैं उनको मजबूत और फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हर चीज़ों के साथ पढ़ाई है, लिखाई है, काम है, उसके साथ साथ खेल की संस्कृति भी आगे निकले और भारत मजबूत हो, तो इसके लिए सांसद खेल महोत्सव किया जा रहा है। मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। महिमा कुमारी का मैम का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इनकी वजह से मैं घर पे तो पढ़ाई करी थी, लेकिन ऐसी लड़कियाँ हैं जो घर पे पढ़ाई करी उसके अलावा भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर खेल सकती है। मैं यहाँ सांसद खेल में प्रतियोगिता ली है तो हमने खेला है, तो हम सेमीफाइनल में थोड़ा हार चुके हैं पर हमें हार से यूं सीख मिली है और हमने बहुत अच्छा खेला है, ये उससे बहुत अच्छा मिला है हमें। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के तहत जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में सोमवार को झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट और आसपास के सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने सभी उपस्थित कार्मिकों को आत्मनिर्भरता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें ये आज़ादी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है और इसलिए अब हमारा दायित्व है कि हम अपने पद पर रहते हुए सेवा, समर्पण और ईमानदारी की भावना से काम करें। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ में करें ताकि जनता और सरकार की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पे एक कार्यक्रम की श्रृंखला है, उसी के तहत आज का दिवस ये तय था कि जो राजकीय कार्यालय है वहाँ वंदे मातरम का गायन किया जाए और आत्मनिर्भरता की शपथ दिलाई जाए। उसी के तहत हमने कलेक्ट्रेट और उसके आसपास के जो कार्यालय हैं उनका सामूहिक कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में रखा। मुझे बड़ी खुशी है कि सभी विभाग
अभिभाषकगण, आमजन ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। सभी ने न सिर्फ वंदे मातरम गायन किया बल्कि आत्मनिर्भरता की शपथ भी ली। और हमने लोगों से यही आह्वान किया है कि जो हमें आजादी मिली है वो बहुत लोगों के बलिदान से वीर गति प्राप्त करने के बाद मिली है। तो अब हमारा दायित्व है कि हम वापस पे बैक करें, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी पद पे पदस्थापित हैं, उसको बेहतर तरीके से करें, सेवा का भाव मन में रखें, सोसाइटी को, समाज को, राष्ट्र को पुनः लौटाने की भावना के साथ हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जनताओं की दौसा में किसानों को दिन में बिजली सप्लाई देने की मांग को लेकर के कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे विधायक दीनदयाल बैरवा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान किसानों से वादा किया था कि उन्हें दिन में बिजली दी जाएगी, लेकिन अब भी रात में सप्लाई दी जा रही है, जिससे किसान काफी परेशान है। विधायक बैरवा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कहा कि दौसा आपका है, दौसा की जनता आपकी है, इसलिए यहाँ के किसानों की परेशानियां दूर करें और बिजली विभाग और खाद बीज दुकानों पर भी छापेमारी कराएं। तो वही उन्होंने आगे कहा कि अंतः उपचुनाव में मुकाबला भले ही त्रिकोणीय है, लेकिन जीत कांग्रेस की तय है। आज मुख्य समस्या हमारी एक ही है, जो किसान साथियों के साथ में आज कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, अपनी घोषणा में किसानों को दिन में लाइट देने का वादा किया था। बुआई का टाइम है, अच्छी बरसात हुई है, अच्छा पानी है, लेकिन लाइट कटौती से और कई जगह रात को लाइट दी जा रही है, किसान परेशान हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है, अवगत कराया है कृषि मंत्री के नाम और आपके मुख्यमंत्री के नाम। अगर आप किसानों की समस्याएं सुने, विशेष तौर पे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी से मेरा निवेदन है, अगर आप दौसा के हैं, आप कृषि मंत्री हैं, आप ये छापामारी थोड़ी यहाँ भी कर दो, बिजली विभाग पे कर दो, आप यहाँ खाद नहीं मिल रहे उस पर कर दो, ताकि किसानों की दशा सुधरे। ये दौसा है, आपका है, ये जनता आपकी है, हम मांग करते हैं। और आप टोक के उनियारा की बात करेंगे, जहां पर शिवराजपुरा पंचायत के गुमानगंज में फिर आक्रोश भड़का है। 4 नवंबर को टार पर छात्र छात्राएं चढ़ गए थे। सड़क निर्माण की मांग उन्होंने उठाई थी। सड़क निर्माण न होने पर छात्रों और ग्रामीणों ने फिर विरोध जताया। उपखंड अधिकारी पूजा मीणा को ज्ञापन सौंपा। आजादी के बाद भी सड़क से वंचित गांव बनेठा थानाधिकारी भागीरथ सिंह के आश्वासन की अवधि खत्म हुई। प्रतापगढ़ के डुंगलवानी में एक युवक खेत में काम करते समय अचानक से अचेत हुआ, जिसकी रविवार को देर शाम मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 19 साल का युवक जयपाल मीणा शाम करीब 5 बजे अपने खेत में कपास की फसल पर दवाई का छिड़काव कर रहा था और इसी दौरान वह अचानक से अचेत होकर के खेत में गिर पड़ा, जिसके बाद में तत्काल परिजनों की मदद से युवक को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पर रविवार देर शाम उपचार के दौरान जयपाल की मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर घंटाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उपखंड मुख्यालय सिकराय पर इन दिनों एक अनोखा यज्ञ देखने को मिला है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित 51 कुंडीय राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि गायत्री महायज्ञ रविवार को पूर्णाहुति के साथ में संपन्न हुआ। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस यज्ञ के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, नशा, अत्याचार, मोबाइल के दुष्प्रभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का आह्वान किया गया। 3 दिवसीय इस महायज्ञ का शुभारंभ 7 नवंबर को हुआ था। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य जनमानस में जागरूकता लाना और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है। और अब जैसलमेर के फलसूंड की बात करेंगे, जहां पर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभा खैतान फाउंडेशन की तरफ से छात्र छात्राओं को निःशुल्क जूते और मोजे वितरित किए गए। ये कार्यक्रम प्रधानाचार्य हरिराम सुधार के सानिध्य में किया जाता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि फाउंडेशन के द्वारा विद्यालय के 425 विद्यार्थियों को सामग्री दी गई। जूते मोजे पाकर के विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उन्होंने सेवा कार्य के लिए फाउंडेशन का आभार भी जताया।
इस मौके पर भवानी सिंह भाटी, राहुल कुमार खींची, मदन सिंह जोधा, सत्यनारायण गौतम सहित विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। और अब खबर दंतेवाड़ा के अबूझमाड़ से, जहां पर माओवादी हिंसा के नाम पर जिस आदिवासी अंचल में अफसरों ने अब तक सड़क नहीं बनाई, वहां पर अब माओवाद का कुहासा छट गया है। 3 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण खुद सड़क बनाने निकल पड़े और 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुट गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से विधायक, कलेक्टर सहित तमाम जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तक हमने गुहार लगाई, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार तक नहीं है। इसलिए हमने खुद ही बिना किसी सरकारी मदद के सड़क बनाने का फैसला किया, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण तीनों पंचायत के ग्रामीणों को मूलभूत और जरूरी सुविधाओं के लिए काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। नतीजा, सड़क ना होने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी कई सारी सुविधाएं समय पर उपलब्ध ही नहीं हो पाती है। और अब भोपाल की बात करेंगे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाली 3 स्तरीय पदयात्रा की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा और जिला अध्यक्ष रविंद्र जाति ने बताया कि ये पदयात्रा पीएम नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र में ये यात्रा 3 चरणों में निकाली जाएगी। 11 नवंबर को भोपाल, 12 नवंबर को बैरसिया विधानसभा और 13 नवंबर को सीहोर नगर में निकाली जाएगी। इन यात्राओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक और स्वदेशी मेले का भी आयोजन होगा, जो कि युवाओं में राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगा। भारतीय जनता पार्टी के एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे विश्वास सारंग जी से बात हुई है, वो किसी मीटिंग में दिल्ली में है, अगर वो आ गए तो वो भी रहेंगे। भोपाल के सभी जनप्रतिनिधिगण, रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, भोपाल की महापौर मालती राय जी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद हमारे आलोक संजय जी और मध्य प्रदेश शासन की हमारी मंत्री हैं, गोविंदपुरा की विधायक हैं अपने कृष्णा गौर जी, नगर निगम के महापौर। और अब भिंड की बात करेंगे, जहां पर आपसी रंजिश में 2 लोगों के साथ में मारपीट हुई है। खेत में करब रखने को लेकर के विवाद हुआ था। आरोपियों ने फरियादी के खेत में करब रख दी थी। हटाने के लिए बोला तो आरोपियों ने लाठी डंडों से पीटा। रामवीर सिंह बघेल, रामरतन सिंह बघेल घायल हुए। घायल को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। बगुलरी गांव की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में जुटी हुई है। और अब मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करेंगे, जहां पर धूमधाम से बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेट की जाएगी। जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जबलपुर में होने वाले इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे कार्यक्रम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव किसानों के खाते में भावांतर की 300 करोड़ की राशि देवास से डालेंगे। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह निश्चित किया गया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरवशालीपूर्ण तरीके से मनाया जाए एवं उसके लिए 2 बड़े कार्यक्रम, एक जबलपुर में व एक अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाइव जुड़ेंगे तथा हर जिलों के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें जो जनजातीय क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जिन प्रतिभाओं को लगातार शासन के सहयोग से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करी है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और हर जिले में जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे और वे इन कार्यक्रमों को संचालित। नीमच जिले की जीरन तहसील के छोटे से गांव हरवार के लिए ये अत्यंत गर्व का क्षण है। हरवार गांव की बेटी पूजा जाट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित करते हुए उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद के लिए क्वालिफाई किया है। पूजा जाट के लिए ये सफलता कई मायनों में खास है।
उनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा है, जहां पर उनके माता पिता और भाई किसान हैं। पूजा ने अपनी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल और कॉलेज से प्राप्त की है। बेटी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उसे इंदौर जैसे बड़े शहर भेजकर पढ़ाना परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि पिता बलवीर सिंह जाट और परिवार के समर्थन के दम पर पूजा ने ये मुकाम हासिल किया है। आयोग ने कल अपने परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं 2023 के, जिसमें मेरा चयन डीएसपी के पद पर हुआ है और डीएसपी में मेरी 7th रैंक है। मेरा जो ये प्रयास था, ये 5वां प्रयास था। इससे पहले मैंने 4 इंटरव्यू और दिए हैं। 2019 से मैं लगातार प्रयासरत थी। चूँकि 4 बार जो रिजल्ट आए हैं और अंतिम जो चयन सूची है उसमें मेरा चयन नहीं हो पाया था, परंतु जब ये 5वां प्रयास था मेरा और अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ है। मेरा जो इतने लंबे वर्षों का जो संघर्ष रहा है उसमें मेरे माता पिता और परिवारजनों का बहुत सहयोग रहा है। खासकर मेरे भैया, जिन्होंने एक सपना देखा था कि वे स्वयं पुलिस विभाग में जाना चाहते थे, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वो अपना जो पढ़ाई है वो आगे नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपना जो सपना था वो मुझ में देखा और फाइनली आज मैंने वो पूरा किया।